हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल टू माई क्लास शाहिद सर's education point. So this class again generic class for foundation of psychology, semester 6th. ओके, तो मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। आज मैं तीसरा वीडियो अपलोड करूंगा और जिस तरह कल मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं उसी तरह मैं आज भी 2 वीडियोस को अपलोड करने जा रहा हूँ। एंड फॉर 4th सेमेस्टर बेटा यू जस्ट वेट। बहुत सारे बच्चे मतलब कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि सर हमारी क्लास बेटा मैं सबको गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि सभी सेमेस्टर्स की क्लासेस मैं लूँगा। खासकर अभी इस वक्त 6th सेमेस्टर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। मैंने बार बार आपको कहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी सेमेस्टर की क्लास मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो उसके बाद आज मेरा लास्ट या कल मेरा लास्ट लेक्चर होगा 6th सेमेस्टर के लिए। तो उसके बाद मैं डेली वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड करूँगा 4th सेमेस्टर के लिए। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंटेलिजेंस पे ही रहेगा और थोड़ा बहुत पर्सनालिटी पे भी रहेगा। आज मैं ये यूनिट कंप्लीट करने जा रहा हूँ। फिर आपका रह जाता है इमोशंस एंड मोटिवेशंस, वो मैं शाम को अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, कोशिश करेंगे कि सारा सिलेबस कवर हो जाए। और हाँ बेटा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप यही वीडियोस देखोगे ना एक एक घंटे तक, अल्लाह की कसम लगभग 80% सिलेबस, 80% मतलब ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इट्स माय एक्सपीरियंस। चलते बेटा, तो कल हमने थोड़ा इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताया था। इंटेलिजेंस तो एक डेफिनेशन में भूल गया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है बोरिंग। यस, ये बार बार एग्जाम में आता है। बोरिंग कहता है इंटेलिजेंस, मैंने हालांकि थ्योरीज के बारे में आपको बताया था, लेकिन मैं ये वाली डेफिनेशन भूल गया था, तो आज इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे। बोरिंग कहता है इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये खाली इतना है एज पर द बोरिंग एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने इंटेलिजेंस को डिफाइन कैसे किया। इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स। हो गया ये पॉइंट। ओके, नाउ कमिंग टू द थ्योरीज। कल मैंने आपको कहा था कि इंटेलिजेंस थ्योरीज में हमें 2 अप्रोचेस पढ़ने हैं। वन इज साइकोमेट्रिक अप्रोच, अनदर इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच में मैंने आपको कहा था यूनिफैक्टर थ्योरी। वो सारे थ्योरीज के नाम मैंने आपको बताए थे और वो किन्होंने दिए और डेट्स भी मैंने थोड़ा 1-2 का मेंशन किया था। वो आप अच्छी तरह से मतलब उसी तरह याद करेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में खाली हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है। लेकिन बेटा मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी पे कोई भरोसा नहीं, वो कोई भी थ्योरी पूछ सकते हैं। इसलिए जल्दी से एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। यूनिफैक्टर थ्योरी में बेटा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यूनिफैक्टर थ्योरी में आपको खाली ये कहना है कि देयर इज ओनली वन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड यूनिफैक्टर थ्योरी। वो एल्फ्रेड बिनेट ने दी है। लेकिन जो दूसरी थ्योरी मैंने आपको बताई थी चार्लेस स्पेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट है। चार्लेस स्पेयरमैन, तो चार्लेस स्पेयरमैन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम है 2 फैक्टर थ्योरी। और बेटा इसने कहा कि इंटेलिजेंस के लिए 2 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। वन इज जी फैक्टर, अनदर इज एस फैक्टर। जी मीन्स जनरल फैक्टर, एस मीन्स स्पेसिफिक फैक्टर। इसमें एक 2 डिफरेंसेस आप याद रखेंगे, बाकी आपको समझ आएगा। जी फैक्टर का मतलब है ये इट इज प्रेजेंट इन द एवरी पॉपुलेशन, सो इट इज जनरल इन द सेंस बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन एवरी पर्सन। हर किसी whenever a child is born, he is born with a general factor। तो जनरल फैक्टर इज इनबॉर्न और ये प्रेजेंट होता है इन ऑल पॉपुलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनबॉर्न आपको याद रखना है, या कभी कभी आ सकता है बायोलॉजिकल, या कभी कभी आ सकता है इनेट बोलो, इनबॉर्न बोलो, बायोलॉजिकल बोलो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जनरल फैक्टर में आते हैं। तो जनरल फैक्टर इज बेटा बायोलॉजिकल, जनरल फैक्टर इज इनबॉर्न, और वी कैन से जनरल फैक्टर इज इनेट। ये जन्म से ही प्रेजेंट होता है।
राइट माय डियर। तो ये प्रेजेंट होता है हर किसी पॉपुलेशन में, यानी यू आर इंटेलिजेंट बिकॉज ऑफ जी फैक्टर, यानी हम सब में एक फैक्टर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न, ही इज बॉर्न विद ए क्राई एंड स्टार्ट सकिंग मिल्क, तो एवरी चाइल्ड स्टार्ट सकिंग मिल्क एंड क्राइंग, तो हर किसी बच्चे में जी फैक्टर प्रेजेंट होता है। चलिए मैं लंबा इसको नहीं खींचूंगा, तो इतना ही याद रखें। स्पेसिफिक फैक्टर, आप सच सच बोलो बेटा, क्या हर कोई इंसान जन्म से ही इंजीनियर हो सकता है, जन्म से ही डॉक्टर हो सकता है, जन्म से ही टीचर हो सकता है? नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये एनवायरनमेंट में हम सब कुछ हासिल करता है, तो इट इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक फैक्टर क्या लिखेंगे? इट इज़ एक्वायर्ड, इट इज़ नॉट इनेट बेटा, ये इनबॉर्न नहीं है, ये इनेट है, एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड का मतलब है इट इज़ लर्नड। यस माय डियर, जब आप सीखोगे, सीखते सीखते आपको मतलब आप इंजीनियर भी बन सकते हो, डॉक्टर भी बन सकते हो। तो कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान जन्म से ही डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के बाद नॉलेज गेन करता है, उसके बाद ये हार्ड वर्क करता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क ऑफ ए पर्सन। तो इट इज़ एक्वायर्ड एंड इट इज़ लर्नड। तो इट इज़ नॉट बायोलॉजिकल, इट इज़ नॉट, एंड इट इज़ एवरी पर्सन हैज़ सम स्पेसिफिक एबिलिटीज। देखिए हम सब में एक चीज़ फैक्टर है, कॉमन है, दैट इज़ जी फैक्टर। लेकिन जो एबिलिटी जो स्पेसिफिक एबिलिटी मुझ में है, आप में वो नहीं है, जो आप में है मुझ में वो नहीं है। समझ आ गया? तो ये जो जी फैक्टर है ना, जी फैक्टर सब में है। तो जी फैक्टर से ही क्या निकल आता है? एस फैक्टर, S1, किसी को S2, इसी तरह S4 एटसेट्रा एटसेट्रा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका क्या मतलब है? तमाम एस फैक्टर्स जो है या जी फैक्टर, तमाम एस फैक्टर्स जो है वो जी फैक्टर्स है, लेकिन सारे जी फैक्टर्स एस फैक्टर नहीं हो सकते। देखिए ना, तमाम एस फैक्टर्स कहाँ से निकली है? जी फैक्टर से। चलो इतना तो आपको याद रह गया। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर में खाली इतना याद रखना है कि जी, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है टू फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ली सुपरमैन, या ये आ सकता है द टू फैक्टर्स ऑफ सुपरमैन आर जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, या ये भी आ सकता है जी फैक्टर इज इनबॉर्न, या ये भी आ सकता है एस फैक्टर इज लर्नड और सिक्योर, और इट इज नॉट इनेट, इट इज एनवायरमेंटल। ओके, तो इस वाली थ्योरी को यहाँ पे एंड करते हैं। ओके। आफ्टर दैट मैंने आपको और एक थ्योरी कही थी, दैट इज थॉरनडाइक थ्योरी। तो इसने थॉरनडाइक की थ्योरी को बेटा याद रखना, इट इज मल्टीफैक्टर थ्योरी। और एक थ्योरी आपके सिलेबस में है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई सेड डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो मल्टीफैक्टर थ्योरी और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को एक ही समझते हैं। नहीं, तो मल्टीफैक्टर थ्योरी जो है वो थॉरनडाइक ने दी है। तो इसने कहा कि इन एवरी इंटेलिजेंस देयर आर 4 स्टेजेस। हाउ मेनी स्टेजेस बेटा? हाँ, ये थॉरनडाइक ने कहा कि इंटेलिजेंस इज ऑफ 3 टाइप्स, जो कल का वीडियो है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। चाहे आपके पास ये तीनों इंटेलिजेंस है, लेकिन आपको 4 लेवल्स को क्रॉस करना होता है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन बेटा नहीं करूंगा ये लेवल्स, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये स्टेजेस बेटा, खाली आपको याद रखना है, प्लीज याद रखना है। तो मल्टीफैक्टर थ्योरी जो थॉरनडाइक ने दी है, उसमें कितने स्टेप्स है? 4 स्टेप्स हैं। पहला है लेवल, दूसरा है रेंज, एरिया, एंड लास्ट इज स्पीड। बस बेटा इतना याद रखना है आपको, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। याद क्या रखना है? थॉरनडाइक ने क्या कहा? थॉरनडाइक ने मल्टीफैक्टर थ्योरी दी है, इसने 3 इंटेलिजेंस कहा है, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, सोशल, और इसने 4 स्टेप्स में एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी को। 1 इज द लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड। द स्मॉलेस्ट इन लेवल इज लेवल, the smallest step, first step is level, then is range, then is area, then is speed। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मेरे पास वक्त या ना ही आपके पास वक्त है और ना ही मेरे पास वक्त है। चलो हो गई 2 थ्योरीज। इसी तरह मैंने आपको कहा था ग्रुप फैक्टर थ्योरी, सो नाइस ऑफ यू। तो ये L.S. थॉर्स्टन ने दी, थर्स्टन।
अक्सर एग्जाम में आता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसने कहा कि इंटेलिजेंस इज बेसिकली मेड ऑफ 7 to 9 फैक्टर्स। तो कितने फैक्टर्स उसने बोले? 7 to 9 फैक्टर्स। तो वो 9 फैक्टर क्या है? वो उन 9 फैक्टर्स को नाम पड़ा PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी अक्सर बेटा एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो 9 फैक्टर क्या है मैं खाली बोलूंगा। 1 इज बेटा वर्बल एबिलिटी, शाबाश। नंबर 2 न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल। नंबर 3 वर्ड फ्लुएंसी, word fluency, and number 4 is beta अगर 1 is verbal, numerical, word fluency, another is memory ability, memory ability, right बच्चा। another is perceptual ability, 5th है perceptual ability, and 6th one is spatial, spatial यानी about the space, about the space, and last one is beta 7th one is beta reasoning, REASONING, reasoning। अब मैंने कहा कि 7 to 9 है। अब इस रीजनिंग वाले को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, अनदर इज इंडक्टिव रीजनिंग, अनदर इज डिडक्टिव रीजनिंग। तो आगे 7 + 2 9। तो बेटा मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है, खाली आपको याद रखना है ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी? एग्जैक्टली लॉयस थर्स्टन ने। और इसमें कितने एबिलिटीज उसने बोले, कितने फैक्टर्स सर? 7 या 9। और वो 7 या 9 क्या क्या है? वर्बल, वर्ड फ्लुएंसी, न्यूमेरिकल, मेमोरी, परसेप्चुअल, स्पेशल एंड रीजनिंग। रीजनिंग को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया, IR एंड DR। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करो और लिखो। हाँ ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ लेकिन वीडियो जल्दी नहीं करेगा, यही तो खासी है ना, यही तो इम्पोर्टेंस है ऑनलाइन लेक्चर्स में। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, जितनी बार देख सकते हो उतनी बार आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। ओके, सो नाइस ऑफ यू। तो चलते हैं बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से चलते हैं, टाइम मेरे पास कम है, आपके पास भी बहुत टाइम कम है। Another is beta SOI model. This is very very important from each and every point, examination point of view. अगर हम SOI, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, क्या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मैं लिखूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। हाँ बेटा, ये दिया था बेटा JP गुलिफोर्ड ने, JP गुलिफोर्ड ने। किसने? JP गुलिफोर्ड ने। बेटा प्लीज इसको याद रखना, JP गुलिफोर्ड ने कहा कि इंटेलिजेंस में बेटा 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 1 इज ऑपरेशन, ऑपरेशन, अनदर इज बेटा कंटेंट, एंड थर्ड इज प्रोडक्ट, थर्ड इज प्रोडक्ट। ओके ओके, अकॉर्डिंग टू JP गुलिफोर्ड इन SOI मॉडल, इंटेलिजेंस में बेटा कितने कंपोनेंट्स है? 3 कंपोनेंट्स, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट, और हर किसी कंपोनेंट में अपना अपना सब कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो इस वाले कंपोनेंट को आप कैसे याद रखोगे? देखो इट्स, मैंने इसको बनाया है थोड़ा बहुत। CM ने DC के साथ मीटिंग की और वहां जाके इवैल्यूएशन की। देखें, CM ने DC के साथ मीटिंग की और वहां जाके इवैल्यूएशन की, है ना, सिंपल याद रहना। तो C फॉर कॉग्निशन, C फॉर कॉग्निशन, M फॉर मेमोरी, ओके, D फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। सो नाइस ऑफ यू बेटा। तो CM ने DC के साथ मीटिंग की, वहां जाके इवैल्यूएशन की, सिंपल। तो अब आप देख सकते हैं 1 2, इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? 5 है। ये याद नहीं, 5 याद रखना, मुझे इसकी जरूरत लगेगी। कंटेंट में क्या है? देखो, फिगरल कंपोनेंट, फिगरल, सिंबॉलिक, सीमेंटिक एंड बिहेवियरल। तो ये कितने आ गए? 1 2 3 4, ये 4 आ गए बेटा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट में प्रोडक्ट में 6 है, UCR ST, UCR STI, U फॉर यूनिट, C फॉर क्लास,
R for relation, S for system, T for transformation, I for implication। तो ये 6 है। ये कितने हैं बेटा? 6 है। तो देखिए जेपी गुलिफोर्ड ने क्या कहा कि इंटेलिजेंस में 3 कंपोनेंट्स है और हर किसी कंपोनेंट में अपना अपना सब कंपोनेंट है। ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। ऑपरेशन हो गया आपका मेंटल लेवल, आप दिमाग लड़ाते हो किसी चीज पे और आप फिर इसका आंसर देते हो, यानी ऑपरेशन इज इनपुट। ऑपरेशन आप मान सकते हैं, इनपुट लगा सकते हैं किसी कंटेंट के ऊपर और वहां जाके आप अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको फ़ोन ये मार्कर दिखा रहा हूं, आप अपने क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपके दिमाग में है, जब आप इस पे नज़र पड़ेगी तो आपको रिकॉल आएगा कि ये मार्कर है। मार्कर बोलना, तो आपने बोला, तो व्हाट इज़ दैट? प्रोडक्ट। चले ये अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता, तो बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपको ये कंपोनेंट्स याद रखने हैं। अब मेरा मसला यहाँ पे ये है, ऑपरेशन में कितने हैं? 5 है, कंटेंट में कितने हैं? 4 हैं, और प्रोडक्ट में कितने हैं? 6 है। जब हम इनको मल्टीपल करेंगे ना तो देयर आर 120 एबिलिटीज़। तो अकॉर्डिंग टू गुलिफोर्ड, जब गुलिफोर्ड ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया था तो उसने कहा कि भाई इंटेलिजेंस में कितने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? 120। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 120 से 150 पे आ गया और 150 से 180 आ गया। देखिए इसके 3 रिविजन्स हैं। कितने रिविजन्स हैं? पहले वर्जन में इसने 120 बताया, फिर और मॉडिफिकेशन की तो कितने आ गए? 150, फिर और तो कितने? 180। तो मेरा बेटा अगर वहाँ पे क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी एबिलिटीज आर देयर एज पर गुलिफोर्ड, अगर वहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस है तो आपका ऑप्शन सही है कौन? 180। अगर बहुत सारे ऑप्शन में खाली 120 दिया है तो 120, अगर खाली 150 है तो 150, अगर 180 है तो 180। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं अगर वहां पे तीनों आ गए तो फिर ऑल ऑफ द एबो होगा, तो ऑल ऑफ द एबो इज आल्सो द राइट आंसर। अगर वहां पे ये तीनों आ गए, चारों आ गए, तो बेस्ट इज व्हाट? 180। आई होप बेटा आपको ये सारा समझ आ गया। तो ये था गुलिफोर्ड्स मॉडल, गुलिफोर्ड्स मॉडल। ठीक, ओके बेटा जी। तो लास्ट में बेटा जो हमारी और एक थ्योरी है दैट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ये 1983 में आ गई एंड द पर्सन हु हैज गेव दिस थ्योरी इज हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो इसमें अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी 1983 में आई, किसने दी? हार्वर्ड गार्डनर ने। तो इसने कितने टाइप? इसने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी। 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। सो दैट इज व्हाई इट इज द रीजन कि इट इज समटाइम्स कॉल्ड 8 इंटेलिजेंस थ्योरी। क्या कहते हैं? 8 इंटेलिजेंस थ्योरी। देखिए मैं वो 8 कंपोनेंट आपको बताता हूं। 8 कंपोनेंट आपको कैसे याद रखने हैं? देखिए बेटा, LLSMB, LLSMB, IIN। क्या? LLSMB, IIN, LLSMB, IIN। तो L का मतलब है लिंग्विस्टिक। तो पहला है लिंग्विस्टिक, यानी आपको बोल चाल, हाँ, जुबान कैसे आप चलाते हो, आप इंटेलिजेंटली यू आर मेकिंग यूज ऑफ योर टंग। अनदर इज लिंग्विस्टिक के बाद है अनदर इज लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल, लॉजिकल मैथमेटिकल। अनदर इज स्पैटियल, स्पैटियल। देन इज म्यूजिकल। देन इज बॉडी काइनेस्थेटिक, kinesthetic. Another is intrapersonal. Another is interpersonal. And another is natural. देखिए बेटा इसमें क्वेश्चन आया पिछले साल का पेपर, आप देखो, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज द पार्ट ऑफ, इट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। तो बेटा जी आपको याद रखना है कि हार्वर्ड गार्डनर जो था उसने कितने इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया? 8 इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया। लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, स्पैटियल, म्यूजिकल, बॉडी काइनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड नेचुरल। ये 8 के 8 आपको याद रखने हैं। LLSMB, IIN, LLSMB,
SMBIIN, LLSMBIIN, ये तो आपको याद रखने हैं। ओके बेटा, तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, हार्वर्ड गार्डनर्स। इतना ही याद रखना है, गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, नाउ ये जो जितने भी थ्योरीज मैंने यहाँ पे लिखी है, दीज वर ऑल अबाउट व्हाट साइकोमेट्रिक अप्रोच। अब हम चलते हैं दूसरा अप्रोच जो है, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इसमें बेटा हमेशा याद रखना है आपको, पहला ही पढ़ना है ट्राइआर्किक थ्योरी। इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग in 1985. This is very important. Sternberg. So triarchic theory is also called Sternberg's theory. This is simple, and it belongs to information processing approach. It belongs to information processing approach. इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है कंपोनेंशियल कंपोनेंट, कंपोनेंशियल। और कंपोनेंशियल कंपोनेंट में बेटा तीन चीजें हैं। कितने चीजें हैं? तीन चीजें हैं बेटा, याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप याद रखेंगे कि ट्राइआर्किक थ्योरी जो है, इट वाज गिवन बाय व्हाट, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन 1900। इसमें पहला है नॉलेज कंपोनेंट, अनदर इज मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट, HIGHER, हायर ऑर्डर, एंड थर्ड इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट। तो कंपोनेंशियल का दूसरा नाम है एनालिटिकल कंपोनेंट। देखो बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, मैं खाली बता रहा हूं नॉलेज के लिए कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जब थ्योरी दी है, इसने कहा कि इंटेलिजेंस में तीन कंपोनेंट्स है, वन इज कॉल्ड कंपोनेंशियल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनालिटिकल। और इस एनालिटिकल में हम तीन चीजें याद रखते हैं, पहली नॉलेज होनी चाहिए, फिर नॉलेज के बारे में सोचना, प्लान करना, फिर परफॉर्म करना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एनालिटिकल कंपोनेंट। अनदर इज बेटा, जो दूसरा है, दूसरा कंपोनेंट, दैट इज experiential component, or it is also called creative component, this is very important। कितने आ गए? दो, one is componential also called analytical, another is experiential also called creative component, और तीसरा जो है that is called contextual को बेटा कहते हैं practical component। बेटा इतना आपको याद रखना है, इतना ही याद रखना है, तो इसी में से बेटा कल एग्जाम में आएगा, आई एम श्योर बेटा। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ट्राइआर्किक थ्योरी, ट्राई मीन्स तीन, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्सचुअल। ये मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंशियल बोलो, हाँ। तो इसमें कितने कंपोनेंट्स है, किसने दिया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में। कंपोनेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड एनालिटिकल, नॉलेज, मेटा ऑर्डर, परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव, एंड अनदर इज कॉन्टेक्चुअल। इतना ही याद रखना है, बाकी बाय बाय टाटा। ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ट्राइआर्किक थ्योरी। हालांकि अच्छा खासा लेक्चर था, लेकिन आपको पता ही है, ना ही आपके पास टाइम है, मेरे पास तो टाइम है, आई एम सॉरी, मेरे पास टाइम है, लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं है। 2 दिन रहे हैं तो इंशाल्लाह, हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो इन्हीं दिनों वो पढ़ रहा है, तो इस बेचारे को मदद मिलेगा, ठीक है ना, तो अच्छी बात है। तो लास्ट में आपको याद रखना है, देयर इज अनदर बिग मॉडल, दैट इज पास मॉडल। तो सबसे पहली बात, पास मॉडल जो है वो दिया था JP दास ने। किसने? ये इंडियन ऑरिजिन है, और 1994 याद रखना है डेट, 1994 याद रखना डेट, द डेट इज 1994। किसने दिया? JP दास ने। और इसके साथ और 2 एसोसिएट्स थे, एक का नाम था निगलरी और किरबाई। तो ये 3 चीजों को आपको याद रखना है, लेकिन क्रेडिट किसको जाता है? JP दास को। किसको? JP दास को। तो इसने एक बैटरी बनाई थी जिसका नाम है CAS, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। तो ये JP दास ने CAS का कॉन्सेप्ट बताया। देखिए बेटा, इतना याद नहीं रखना है। पास मॉडल में आपको खाली 3 चीजें याद रखनी है। व्हाट इट इंक्लूड्स? 4 थिंग्स। P फॉर प्लानिंग, A फॉर अटेंशन, S फॉर सक्सेसिव,
एंड साइमल्टेनियस। पहला चीज जो है, हालांकि मैंने यहां पे पास लिखा, लेकिन इनमें पहला स्टेप कौन है? दैट इज अटेंशन। अटेंशन का दूसरा नाम है एराउजल। दूसरा चीज जो हम प्लानिंग पे आते हैं, प्लानिंग के बाद बेटा या तो हम इकट्ठा करेंगे, साइमल्टेनियसली करेंगे, या बेटा हम सक्सेसिवली करेंगे, यानी एक स्टेप को लेकर दूसरे स्टेप, तीसरा स्टेप, तीसरा। हालांकि इसको याद रखने के लिए आपको पास मॉडल याद रखना है, लेकिन पास मॉडल में पहला स्टेप क्या है? अटेंशन। दूसरा नाम क्या है इसका? एराउजल। फिर आता है प्लानिंग, फिर आता है या तो प्लानिंग के बाद या काम करना, या तो एट अ टाइम काम करेंगे या तो आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे। अगर हम एट अ टाइम एक ही काम करेंगे, झटके में करेंगे, दैट इज साइमल्टेनियस, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे दैट इज सक्सेसिवली। तो आई होप बेटा आपको ये सब कुछ समझ आ गया। तो दीज आर व्हाट, दीज आर बेटा इंफॉर्मेशन, ये सारे क्या हो गया? तो इट इज़ ऑल अबाउट इंटेलिजेंस थ्योरीज वगैरह जो भी है। अब जल्दी से आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट्स पे। इंटेलिजेंस टेस्ट्स, देखो किस, अगर हमें इंटेलिजेंस मेजर करना होगा तो हमारे पास टेस्ट्स है जिनको हम इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। अगर हमें पर्सनैलिटी मेजर करनी है तो हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट्स है। ओके, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट्स क्या क्या है याद रखना है बेटा। एक को हम कहते हैं वर्बल टेस्ट्स, नंबर नेक्स्ट इज कॉल्ड नॉन वर्बल, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। वर्बल टेस्ट में हम बेटा याद रखना है, वी मेक यूज ऑफ लैंग्वेज, हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं, और यहां पे हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज भी और साइंस भी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा बोथ। अब देखिए बेटा, वर्बल में आपको एग्जाम्पल याद रखना है, साइमन बिनेट टेस्ट, साइमन बिनेट टेस्ट, और आपको याद रखना है आर्मी अल्फा टेस्ट, और आपको याद रखना है वेस्लर्स अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट या वेस्लर्स चाइल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट या स्केल। तो ये सारी चीज़ें जो मैं यानी बताया, तो ये वर्बल टेस्ट है। लेकिन अगर यहां पे आर्मी, इट इज कॉल्ड ग्रुप वर्बल टेस्ट। क्या? ग्रुप वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट या तो हम इंडिविजुअल पे अप्लाई कर सकते हैं या तो ग्रुप पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल पे अप्लाई करेंगे तो इट इज कॉल्ड वर्बल इंडिविजुअल। अगर ग्रुप, आर्मी इज ऑलरेडी ए ग्रुप, तो आर्मी पे अगर अप्लाई करेंगे तो दैट्स कॉल्ड एज ग्रुप मगर वर्बल टेस्ट। इसी तरह बेटा नॉन वर्बल टेस्ट में आपको याद रखना है रावनस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, RPM, रावनस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, और यहां पे है आर्मी बीटा टेस्ट। अब देखिए ये भी नॉन वर्बल है, लेकिन क्या है? ग्रुप है, क्योंकि आर्मी है, यहां पे ग्रुप है। अनदर इज कटेल्स कल्चर फेयर, कटेल्स कल्चर फेयर टेस्ट। तो ये सारी चीजें रावनस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप याद रखो। आर फॉर रावनस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, रावनस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये नॉन वर्बल में आता है। आर्मी बीटा टेस्ट नॉन वर्बल है, कटेल्स कल्चर फेयर टेस्ट नॉन वर्बल है। सारी चीजें बेटा याद रखने हैं, ठीक है ना। तो साइमन बिनेट टेस्ट जब हम अप्लाई करते हैं, इसमें बेटा याद रखना देयर आर 30 आइटम्स। साइमन बिनेट टेस्ट में 30 आइटम्स होते हैं, ये याद रखना। इसके बाद है बेटा परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें बेटा आप याद रखेंगे एक ही टेस्ट, दैट इज बाटिया बैटरी टेस्ट, बाटिया बैटरी टेस्ट। तो बाटिया बैटरी टेस्ट में बेटा याद रखना देयर आर 5 सब कंपोनेंट्स। इसमें पीटर स्केल आती है, अलेक्जेंडर पीटर स्केल, खोहस टेस्ट, हाँ, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, वो सब नहीं लिखेंगे। तो बाटिया बैटरी टेस्ट किसकी एग्जांपल है? परफॉर्मेंस टेस्ट की। इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? 5 सब कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह साइमन बिनेट टेस्ट में कितने हैं? 30 आइटम्स हैं। बेटा ये सारी चीज़ें याद रखना है। वर्बल में हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, नॉन वर्बल में लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है, बट साइंस एंड सिम्बल्स का इस्तेमाल होता है। हाँ, और जो वर्बल टेस्ट है ना, ये हम लिटरेट्स पे अप्लाई करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं लिटरेट्स, तो ये हम इलिटरेट्स पे अप्लाई करेंगे।
इलिटरेट्स पे, नॉन वर्बल इलिटरेट्स में, तो वर्बल टेस्ट हम लिटरेट्स पे अप्लाई करते हैं। तो दीज ये सब था क्या, दिस ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। इंशाल्लाह शाम के वक्त इंशाल्लाह जब हम वहाँ पे आएंगे, इंशाल्लाह मैंने कहा कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं और एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो उसमें हम पर्सनैलिटी और थोड़ा बहुत मोटिवेशन के बारे में भी आपको बताएंगे। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। अगर आपको लगता है कि कंटेंट सही है, आपको हेल्प मिल रहा है, तो सब्सक्राइब, अदरवाइज यू कैन स्क्रॉल। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।